और ये अभी बता रहे थे ना कि लोकसभा में जिस सीट पर बैठते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो इनके पास जरूर रुकते हैं। और लोकसभा में हम लंबे समय रहे तो हम इस बात का आकलन भी करते हैं ऐसे कौन साथी हैं जो लोकसभा में ज़्यादा समय तक बैठते हैं, क्योंकि अब लोकसभा जनतंत्र का एक सबसे बड़ा स्थान है और जो सांसद चुनकर जाते हैं उनकी रुचि लोकसभा के भवन में उस स्थान पर बैठने की बहुत कम होती है, जिसके लिए वो चुनकर जाते हैं। पर जो कुछ गिने चुने लोग लोकसभा में बैठते हैं और वहाँ लोगों की बात सुनते हैं, श्री निशिकांत जी उनमें से एक हैं। मैं उनकी बात स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ वर्षनेय जी, कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी एम्स, जैसे आपने इस एम्स की गठन करने दिशा में सारे काम किए हैं और बता भी रहे थे कि वो फिर से चले जाएंगे एम्स, दूसरे एम्स में। वास्तव में वहाँ पर भी आवश्यकता है कि एक ऋषिकेश एम्स भी अब अच्छी तरीके से सक्रिय है, वहाँ पर भी एक जिम्मेदार व्यक्ति की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो आपने काम किया है वो हम सबको दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर पद्मश्री संदीप पद्मश्री वास्तव जी एम्स देवघर के अध्यक्ष जी, लेफ्टिनेंट कर्नल अमित दास जी निदेशक प्रशासन, और डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता जी डीन एम्स, प्रोफेसर डॉक्टर हरमिंदर सिंह डीन, प्रोफेसर डॉक्टर जानवी जी डीन छात्र कल्याण, यहाँ उपस्थित संकाय के सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी चिकित्सकगण, गणमान्य अतिथिगण, कर्मी, प्यारे मित्रों, भाइयों, विद्यार्थियों और प्रेस व मीडिया के मित्रों, सर्वप्रथम विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवनगरी में स्थापित एम्स देवघर के 60वें वार्षिक उत्सव में अवसर पर संपूर्ण एम्स देवघर परिवार को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस गौरवशाली अवसर पर आज मैं उपस्थित होकर मुझको अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। ये अवसर केवल एक संस्थान का वार्षिक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि सेवा और समर्पण और संकल्प की उस यात्रा का उत्सव है जिसने स्वास्थ्य और आशा की नई किरणें जगाई है। हम सभी जानते हैं कि 31 जुलाई 2025 को एम्स देवघर ने अपना प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया था। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी गरिमा में उपस्थिति रही थी। वो संस्थान के इतिहास में यह मिट रहेगा। वो केवल डिग्री प्राप्ति का अवसर नहीं है, बल्कि सेवा का संकल्प लेने का क्षण है। ये गौरव केवल विद्यार्थियों के नहीं, पूरे झारखंड के लिए है। और मैं यहाँ पर सोच रहा था, हमारे देश में करीब 6 लाख से अधिक गांव हैं और अभी भी कोई डॉक्टर गांव जाना नहीं पसंद करता है। हम दिल्ली में लंबे समय रहे और हमें महसूस करते हैं कि उन डॉक्टर मित्रों के लिए मैं कह रहा हूं वो इस पर विचार करें कि दिल्ली में जो डॉक्टर न्यूनतम पैसे चार्ज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को देखता है और मरीज उसके बारे में अच्छी राय देते हैं। और दिल्ली में ऐसे कई डॉक्टर हैं कि लोग हमारे पास आते हैं कि फलाने डॉक्टर को आप बात कर लीजिए कि वो हमें देख ले। मुझे ध्यान है कि एक बार एक डॉक्टर को हमने जब टेलीफोन किया तो हमने बताया नहीं हम कौन बोल रहे हैं। वो 5-6 साल मंत्री था तब मैं, तो डॉक्टर ने हमसे पूछा कि आपको हमारा नंबर किसने दिया है। हमने कहा कि भाई अगर किसी को जरूरत होगी तो भगवान का नंबर भी तलाश कर लेगा। अभी अलग बात है,
उन डॉक्टर से अब हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो हमसे क्या बोले आप हमें बाकी सारे काम की बात ना करें, केवल मरीज की बात करें, तो जब चाहे तब बात करें। दिल्ली में रहकर मेरी समझ में आया कि डॉक्टर की इस देश में कितनी आवश्यकता है और अच्छे डॉक्टर की कितनी आवश्यकता है। मैं लंबे समय लोकसभा में रहा, तो मैं काफ़ी मैंने इस बात का अध्ययन करा, और जब गांव में मैं जाता था तो मुझे ये लगता था कि आज आवश्यकता यही अच्छे डॉक्टर गांव में जाए। मुझे लगा कि मैंने देखा कि एक गांव में मैं गया तो देखा कि जो वहाँ पर डॉक्टर अपने आप को बताते थे, सारी पैथी करते थे, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, सारी दवाई उनके थैले रखी होती थी। और मेरे सामने उन्होंने एक बच्चे को कान पकड़ के खड़ा कर दिया। तो हमने उनसे कहा कि भाई क्या कर रहे हो आप? बोले भाई साहब यहाँ सही इलाज चल रहा है। तो हमारे देश में डॉक्टरों की कितनी आवश्यकता है हम कल्पना नहीं कर सकते, और अच्छे डॉक्टर तो लोग तलाश करते हैं। तो मैं अभी जैसे यहाँ पर कहा गया कि ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो मैं महसूस करता हूँ कि ये 270 एकड़ आने वाले कुछ वर्षों के बाद यहाँ के प्रशासन ये महसूस करेगा कि ये इलाका भी कम है। एक अच्छी संख्या में, चाहे मरीज तो कहीं से भी आ सकता है, चाहे पश्चिम बंगाल हो या पड़ोसी राज्य जो भी हो, तो यहाँ पर अधिक से अधिक मरीज हैं। और ये परिसर 750 बेड का अगर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, तो आपको महसूस होगी ये भी कम लग रहा है, ये संख्या और ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि उत्तर भारत में हम देखते हैं कि अब इससे बड़ी संख्या के अस्पताल बन रहे हैं। ये वास्तव में हमारे देश की आबादी और उसके हिसाब से हमारे देश का जो काम है, हम सबको उसकी आवश्यकता और ज़रूरत है। तो मुझे प्रसन्नता है, जैसे आज 2-3 बार कहा कि 270 एकड़ देश का सबसे बड़ा कैंपस और 750 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ये और सारी अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। शोध केंद्र और उत्कृष्ट संकाय के साथ आज स्वास्थ्य और चिकित्सा से के हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं। ये न केवल झारखंड बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में भी अपनी अलग पहचान बनाए और बड़ी संख्या में मरीज सारे स्थानों से यहाँ पर आए। वास्तव में यहाँ पर देवनगरी में भगवान के भी दर्शन करें और अच्छा इलाज भी करवाए, ये सोच के लोग यहाँ पर आए। हम एक कामना करते हैं और हम विश्वास के साथ वास्तव में किसी भी शिक्षा संस्थान में मरीज को जो सुविधाएं मिलती हैं और उसके बाद जो लोग आते हैं तो उसी हिसाब से लोग आते हैं वहाँ पर और की प्रशंसा और तारीफ भी करते हैं। मित्रों, हम सबको स्मरण रखना चाहिए कि चिकित्सक का दायित्व केवल रोग का उपचार करना नहीं है, बल्कि रोगी के मन में स्वस्थ होने की आशा और विश्वास जगाना भी है कि तुम ठीक हो जाओगे। ये डॉक्टर की अच्छी वाणी, उसका धैर्य और उसका स्नेह कभी कभी मरीजों के लिए औषधि से बढ़कर काम करता है, और मुझे को लगता है कि वास्तव में इस डॉक्टर के पास जाने से लाभ रहेगा। यही कारण है कि अस्पताल केवल इलाज का स्थान नहीं होता है, बल्कि मानवता और करुणा का मंदिर भी होता है। मैं चाहूँगा कि सभी अस्पताल, सभी लोग इस आदर्श को आत्मसात करें। और हम महसूस करते हैं, देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर लोग भगवान को याद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि डॉक्टर भगवान का ही एक दूसरा स्वरूप है। हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी यहाँ से बाहर निकल कर जाएं, लोग कल्पना इसी रूप में करें कि वास्तव में ये भगवान का एक दूसरा स्वरूप है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या भौगोलिक कारणों से उपचार से वंचित न है, और वो प्रक्रिया इसको उन्होंने शुरू भी कर दी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्थापित एम्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास
के मंत्र को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में साकार करें। और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का आह्वान किया है, लगता है कि वो सपने को पूरा करने में एम्स देवघर की जैसे संस्थानों की बहुत ही अग्रणी भूमिका रहेगी। ओपीडी सेवाओं की शुरुआत से अब तक यहाँ पर 7 लाख से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। ये आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि एम्स देवघर की स्वास्थ्य सेवाएं जन सामान्य तक पहुँच रही हैं, पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि देश की आबादी 140 करोड़ है, तो उसमें ये संख्या कितनी कम महसूस होती है या महसूस करें, और भगवान की कृपा सब पर रहे, इस विश्वास के साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं। इसलिए विशेष उल्लेखनीय है कि यहाँ पर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत गाँव को गोद देना, जन औषधि केंद्रों का संचालन किया जाना, इस प्रकार के पुण्य कार्य सिद्ध करते हैं कि एम्स देवघर केवल अस्पताल नहीं, समाज का एक अच्छे साथी के रूप में काम कर रहा है। अभी शुरुआत हुई है एम्स देवघर की। मुझे उम्मीद है एम्स देवघर के बेहतर प्रयासों से झारखंड के दूर दराज अंचलों के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। और अभी माननीय सांसद जी कह रहे थे, जो उनकी रुचि है हम सबकी समझ में भी आ रही है। उन्होंने एक अच्छी कटाक्ष भी सरकार के ऊपर करने का काम किया कि भाई कब स्वीकृत हुआ अस्पताल, उसकी क्या स्थिति है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, पर वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी कभी ऐसा भी होता है, ये हम सब महसूस करें। अब मेरा विश्वास है कि इस स्थान की गणना देश के नामचीन चिकित्सा संस्थाओं में होगी और राज्य के लोगों को गंभीर बीमारियों से उपचार के लिए किसी बड़े शहर में जाने का रुख नहीं करना पड़ेगा। हमें मालूम है, हम उत्तर भारत में जहाँ भी रहते हैं और कहीं जहाँ भी आते हैं, हर व्यक्ति एम्स दिल्ली की बात करता है, और वहाँ पर जो हम देखते हैं गंभीर से गंभीर मरीज भी लाइन में लगकर अपना पर्चा बनवाने का जब काम करता है और रात को वहीं सो जाता है, तब वहाँ जाने के बाद महसूस होता है कि वास्तव में हमारे देश में चिकित्सा सुविधाओं की कितनी आवश्यकता है, और उसके साथ हमको काम करना चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि राज्य के लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए महानगरों का रुख नहीं करना पड़े। तो इस राज्य में जब कभी बात होती है, कोई गंभीर बीमार हो जाता है, तो पता चलता है कि साहब दिल्ली ले गए, और हमें तकलीफ होती है कि जिसके जो ऐसा व्यक्ति जो व्यवस्था कर सकता है वो दिल्ली जाता है। तो वास्तव में आप सब लोगों के जिम्मे है कि आपकी पहचान बने और लोग फिर दिल्ली से इलाज के लिए यहाँ पर आए कि उनकी उपचार यहाँ पर हो सकता है, वैसे ही होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लोग सफ़ेद कोट पहनते हैं, ये केवल प्रधान नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा करना और कर्तव्यनिष्ठ की शपथ होती है। आने वाले समय में आपके ज्ञान और कौशल से असंख्य लोग जुड़ेंगे। आपकी संवेदनशीलता और आपकी निष्ठा ही संस्थान की वास्तविक पहचान बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि एम्स देवघर शिक्षा, अनुसंधान और सेवा के क्षेत्र में निरंतर ऊंचाई प्राप्त करेगा। यहाँ से निकलने वाले सभी चिकित्सक और शोधकर्ता न केवल भारत बल्कि संपूर्ण मानवता को स्वस्थ और सुखी बनाने में अहम योगदान देंगे। अंत में एक बार पुनः मैं पूरे एम्स देवघर परिवार को इस छठे वार्षिक उत्सव पर सम्मिलित होने पर आने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि निरंतर प्रगति करें और अपनी देश प्रदेश में ही नहीं देश के अंदर पहचान बनाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।